पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी हरियाणा की उपाध्यक्ष बंतो कटारिया जी। बंतो कटारिया रतनलाल कटारिया जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी है। हाल ही में जेपी नड्डा से दिल्ली में मिलकर आई हैं। किन मुद्दों पर मिलकर आई हैं और क्या विषय रहा, इनसे पूछेंगे। मैडम, किस विषय में आप जेपी नड्डा जी से मिलकर आए? मीटिंग क्या रही, क्या निष्कर्ष रहा? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो 26 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति पर एक व्यक्ति उसके पीछे से सीढ़ी लगी है, उसके ऊपर चढ़कर मूर्ति को खंडित करता है और वो पेट्रोकेमिकल लेकर वहाँ एक संविधान बना हुआ है, उस संविधान को जलाने की कोशिश करता है और तिरंगा झंडा जलाने की कोशिश करता है। उसमें एक कमेटी बनाई गई। हमारे राज्यसभा के सांसद और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के हमारे गुरुजी, अरे पंजाब के अपने सोम प्रकाश जी, अरे इंक्लूड मैं, एक उत्तर प्रदेश के मंत्री, 6 लोगों की कमेटी वहाँ गई थी। उस कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाई, वहाँ एडीजी से मिले, एडीसीपी से मिले और हम वहाँ मूर्ति के पास गए, उस मूर्ति को देखा और गुरु रविदास मंदिर में गए, वाल्मीकि मंदिर में गए। वहाँ कुछ लोगों ने अपने समाज के, दलित समाज के, वंचित समाज के लोगों ने ज्ञापन भी दिया और वहाँ पर ना ही देश के जो अपने जो कहते हैं कि दलित के नाम पे वोट मांगते हैं, उनका, राहुल गांधी का कोई बयान आया, ना भगवत मान का, जिन्होंने संविधान को की मूर्ति हाथ में ले की फोटो हाथ में लेकर और पूरे उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र अपने ऑफिस में भी लगा, किसी का कोई भी बयान नहीं आया। फिर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कमेटी गई। उस कमेटी ने वो रिपोर्ट तैयार की और वो कल हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को सौंप कर आए हैं और हमने उस रिपोर्ट में कहा है कि इसकी जांच की जाए और सेंट्रल एजेंसीज की जांच करे, क्योंकि जो लड़का आकाश नाम का उस मूर्ति पर चढ़ा था वो भी लड़का एक दलित समाज का ही है, अनुसूचित समाज का है। वो लड़का आबू दाबू रहकर आता है और जब वो वहाँ जाता है, उस लड़के का ना दाढ़ी ना मूंछ होती है, कम उम्र का 23-24 साल का वो लड़का है। तो उसके जब वो वहाँ से आता है 3 साल के बाद, तो उसकी दाढ़ी बड़ी होती है, उसकी मूंछ होती है, वो पगड़ीधारी होता है। तो हमें इस रिपोर्ट में ये कहा कि हमें शक है कि ये एक मतलब समाज के लड़के को किस तरह उकसा कर इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, जो कि ये अपने देश के लिए भी खतरा है। तो उस लड़के से ये भी चुनाया गया कि 26 जनवरी का दिन ही चुनकर उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को खंडित करने का, संविधान जलाने का, झंडा जलाने का, ये कृत्य अपराध जो किया है उसकी सही जांच हो। और दूसरा तो अंबाला लोकसभा में जो अभी हमारी महिला जो लगातार निर्मला सीतारमण जी बजट पेश कर रही है, ये एक भारत का गौरव भी है। उसने बहुत बार, क्योंकि 2000 से 25 साल से रतनलाल कटारिया जी और मैं उनके साथ मिलकर अम्बाड़े की सेवा कर रही है, तो उनका एक सपना था कि वही हर बार वो क्वेश्चन उठाते थे कि अम्बाला में एक जमुनानगर से ट्रेन शुरू हो, और इस बार उनके जाने की उनकी आत्मा जहाँ भी होगी वो खुश है। वो ट्रेन मंजूर हो गई है। 900 समथिंग करोड़ रुपए बजट में अश्विनी वैष्णव जी ने उसमें मंजूर की है। और ये हम आज पूरी अम्बाला की जनता, देश के प्रधानमंत्री जी का, देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, देश के रेलवे मिनिस्टर जी का भी धन्यवाद करना जिस चाहिए। प्रकार से रतनलाल कटारिया जी लंबी राजनीति में रहे, उन्होंने जैसे यहाँ जिसको कहा जाए सेब की मंडी पिंजौर में स्थापित करने के लिए एफर्ट शुरू किए थे, वो भी अब सक्सेस हो रहे हैं। रेलवे लाइन जो नारायणगढ़ सढौरा की तरफ से आएगी, ये भी एक उपलब्धि माना जा सकता है। बिल्कुल माना जा सकता है। 14 में ही
कटारिया जी ने 25 सवाल लिख के देश के प्रधानमंत्री को दिए थे। वो फोटोकॉपी भी मैं आपको दे दूंगी, जिसमें ये सब चीज़ें लिखी हुई थी। और जब मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करने गई तो मैंने नरेंद्र मोदी जी को एक बात कही थी कि आप ना अम्बाला लोकसभा को बैकवर्ड घोषित कर दो। और जैसे कि बद्दी में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में छूट मिली थी, अम्बाला में भी ऐसी छूट मिल जाए तो इंडस्ट्री हमारे यहाँ पनप जाएगी और उससे अम्बाला की जनता को फायदा होगा। और 10 साल के बाद आज हम देखते हैं, पंचकुला की बात ले लो, निफ्टियाँ आई, आयुष्मान का यहाँ जहाँ मैं बैठी हूँ यहीं देश के प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन उसका उद्घाटन किया था। सेब मंडी आज हर क्षेत्र में हरियाणा नॉन स्टॉप विकास कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की पॉलिसी को लेकर, बिना खर्ची बिना पर्ची को लेकर, और वर्तमान के हमारे मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी जो मुश्किल से 1 घंटा सोते हैं, हरियाणा की जनता के लिए दिन रात जागते हैं। इसलिए हरियाणा में भी विकास, नॉन स्टॉप विकास हो रहा है। जो देश के प्रधानमंत्री का संकल्प है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, उसमें हरियाणा नंबर 1 होगा। एक चीज़ और पूछनी चाहूँगा आपसे, जिस प्रकार से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, उनको जो पीछे कसौली में मामला हुआ, उस मामले में हनी ट्रैप में फंसाने वाले 50 लाख रुपए की डिमांड करने वाले लोग अब पंचकुला पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में आपकी टिप्पणी क्या है? देखो, ये मेरी बहुत ज़्यादा संज्ञान में नहीं है। ये जब मुझे इसकी पूरी जानकारी होगी तो मैं आपको बता दूँगा। धन्यवाद। तो देखिए, ये हैं बंतो कटारिया जो कह रही हैं कि जो रतनलाल कटारिया ने प्रयास शुरू किए थे वो सार्थक साबित होने लगे हैं। जो एक 25 सूत्रीय डिमांड चार्टर बनाकर दिया था प्रधानमंत्री को, रेलवे लाइन हो या अन्य मुद्दे हों, उन मुद्दों पर सरकार केंद्र की जो है वो धीरे धीरे अब आगे कदम बढ़ा रही है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।